फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके एमपी हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उक्त अधिसूचना के पैरा 2 और 3 का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जाती है कि वह स्थायी निवासी है, यदि वह या तो अपने स्वयं के घर में या किराए के घर में कम से कम 12 वर्ष की अवधि से निरंतर रूप से निवास कर रहा है और उसने स्थायी रूप से निवास करने का निर्णय ले लिया है। विराम। उक्त अधिसूचना जिसकी संख्या POL 422/76/55, तारीख शिलांग 13 जनवरी 1995 और अधिसूचना संख्या POL 97/74/174, तारीख शिलांग 10 जून का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों ही अधिसूचनाएं एक दूसरे के खंडन में है और माननीय उच्चतम न्यायालय और साथ ही इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के सामंजस्य में नहीं है। विराम। इस मामले के पैरा 6 और 7 में उस प्रक्रिया को अधिकथित किया गया है जिसका पालन अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ किया जाना चाहिए। विराम। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और साथ ही इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, जिसको ऊपर उद्धृत किया गया है, के विश्लेषण के पश्चात न्यायालय की सुविचारित राय यह है कि मेघालय राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाला या कम से कम 5 वर्ष निवास करने वाला किसी व्यक्ति को अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का अधिकार है और उसका अधिवास प्रमाण पत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पैरा 6 और 7 में की गई मताभिव्यक्ति के अनुसार जारी किया जाएगा। विराम। तथापि, ऐसे व्यक्ति के मामले में छूट प्रदान की जाएगी जो राज्य में स्थानांतरण पर सेवाएं प्रदान करने के लिए आता है। विराम। इस मामले में 5 वर्षों की अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा और वह व्यक्ति 5 वर्ष की अवधि के पहले भी अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विराम। न्यायालय स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के मामले में यह स्पष्ट करता है कि मेघालय राज्य में कम से कम विगत 12 वर्ष की अवधि से स्थायी रूप से निवास करने वाला व्यक्ति, जिसका आशय यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने का है, को बिना कोई प्रश्न पूछे स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए। विराम। फिर भी यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो उपायुक्त या विनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ कि वह इस राज्य में कितनी अवधि से रह रहा है, पुलिस सत्यापन के लिए कह सकता है और स्थायी निवास प्रमाण पत्र केवल
शैक्षिक प्रयोजन के लिए जारी किया जा सकता है, किंतु ऐसा स्थायी निवास प्रमाण पत्र समस्त प्रयोजनों के लिए लागू होगा। विराम। न्यायालय इस बात को स्पष्ट करता है कि अधिवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र का उद्देश्य केवल सेना में सम्मिलित होना या पैरामिलिट्री बलों या शैक्षिक प्रयोजनों के लिए नहीं है, बल्कि यह समस्त प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाता है। समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।